28 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक गुरुद्वारा है। उनके गुरुद्वारे के जो गुरु जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करते जाती है। और उस वक्त उनकी हत्या होती है जब वो गुरुद्वारे के बाहर बैठे हुए थे। नानक सत्ता गुरुद्वारे का नाम था। और उसी वक्त दो शूटर आते हैं और गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद भाग जाते हैं। उसके बाद गुरुद्वारे से बाहर लोग निकलते हैं, देखते हैं शूटर वहां से फरार हो चुके होते हैं। आज उन शूटरों में से एक को उत्तराखंड एसटीएफ ने एनकाउंटर में ठोंक दिया। मैंने सुबह आपको इससे संबंधित खबर बताई। लेकिन दोस्तों, इस खबर में अब लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो मैं बताऊंगा कि आखिर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में क्यों निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि नानक सत्ता गुरुद्वारे के जो डेरा प्रमुख थे बाबा तरसेम सिंह, उनकी हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। और इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके साथी गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया। और ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है, बल्कि ये वहाँ के डीजीपी अभिनव कुमार कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जानकारी आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का इस पूरे हत्याकांड में नाम सामने है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या उद्देश्य है, हम समझने की कोशिश भी आगे करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या करने वाले शूटर अमरजीत सिंह बिट्टू उर्फ गंडा को जो एसटीएफ की टीम है हरिद्वार जिले के कलियर में एक एनकाउंटर में मार गिराती है। और अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू गांडा के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा था। अमरजीत सिंह बिट्टू जो है वो बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश था। इस पूरे मामले में जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आधी रात को जो एनकाउंटर हुई है उसके दौरान हमले का जो दूसरा आरोपी था सरबजीत सिंह, वो फरार हो चुका है। उसकी बहुत ही सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अब इस पूरे मामले में पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले सरबजीत सिंह पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हत्याकांड के खुलासे के लिए 6 सदस्यीय जो है पुलिस की टीम का गठन किया गया है। और कहीं ना कहीं 11 टीम और अलग से गठित की गई हैं। जांच के दौरान मामले में 7 आरोपी पहले से भी गिरफ्तार हुए हैं। हत्याकांड में सरबजीत सिंह के अलावा 2 आरोपी और हैं। उनमें भी उनको पकड़ने के लिए अब लगातार कई जगह पर दबिश दी जा रही है। देखिए, अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस पूरे केस में क्यों सामने आया, मैं आपको बताऊं। अब से पहले आपको याद होगा हरियाणा में भी एक हरियाणा नहीं पंजाब, मैं भूल रहा हूँ, डेरा प्रेमी थे प्रदीप जिनका नाम था, उनकी भी हत्या हुई थी। और वो दूध की दुकान चलाते थे। और उस वक्त जब निकल कर नाम सामने आया था तो गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया था और सोशल मीडिया पर बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी ली गई थी। तो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे इस केस में कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम और गोल्डी बराड़ का नाम इस पूरे मामले में क्यों निकल कर सामने आ रहा है। तो हो सकता है लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह से बेअदबी के मामले को लेकर डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या हुई थी, तो ठीक उसी मामले में कुछ इनकी हत्या का नाम निकल कर सामने आ रहा हो। और अभी तक फिलहाल इतनी ही जानकारी आई है कि इस मामले में लॉरेंस और गोल्डी का नाम है। अब इसका सूत्र क्या है, सोर्स क्या है, अभी तक पुलिस ने नहीं साझा किया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ अगर किसी हत्याकांड को अंजाम दिलवाते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर उनके नाम की जिम्मेदारी के पोस्ट हमें अभी तक के केस में तो देखने को मिले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में लॉरेंस या फिर गोल्डी की तरफ से ऐसा कोई भी पोस्ट अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जब डीजीपी का बयान इस तरह से हो तो कहीं ना कहीं आप इस मामले में आप इसे पक्का कह सकते हैं कि इस मामले में लॉरेंस और गोल्डी का नाम जरूर हो सकता है। तो पहला जो मामला लग रहा है वो बेअदबी का लग रहा है, क्योंकि डेरा प्रेमी की हत्या जब हुई थी उस वक्त गोल्डी बराड़ ने कहा था कि किस तरह से उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनका अपमान किया गया था। और अपमान करने वालों को गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग कभी छोड़ता नहीं है। तो देखिए, ये सब अपनी जगह हैं। और ये सरनाम सिंह जो बाबा की हत्या हुई है, इनकी जो कहानी है वो अपनी जगह पर, इनकी कहानी अलग है या फिर क्यों इनकी हत्या की गई, अब ये शूटर बहुत अच्छे से बताएंगे। जिसमें से एक शूटर जो था उसकी तो मौत हो चुकी है, पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। दूसरा शूटर जो सरबजीत सिंह, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। वो जब गिरफ्तार होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें निकलकर सामने आ पाएंगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दहशत अब दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब से निकल कर क्या अब उत्तराखंड में पहुंच चुकी है? वैसे उत्तराखंड में पहले भी कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें लॉरेंस गोल्डी का नाम सामने आया। लेकिन
पूरी तरह से अगर हम देखें, इस तरह का हाई प्रोफाइल केस, काफ़ी अति संवेदनशील केस जो अब देखने को मिल रहा है, ऐसा पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। तो उत्तराखंड में भी हम कहें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस पूरे केस में आप देखें तो दूसरा आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है, क्या उसका एनकाउंटर पुलिस करती है, ये भी अपने आप में भी बड़ा सवाल है। मुझे तो लगता है कि उसका भी एनकाउंटर बहुत जल्दी होगा, क्योंकि वो भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा है। और 11 और 7 यानी कि 2 टीमें पुलिस उसके खोज रही हैं। जहां भी मिलेगा पुलिस पर फायरिंग करेगा, तो उसके बाद उसके जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं मौत होनी तय है। लेकिन अगर वो जिंदा पकड़ा जाता है तो कम से कम ये बात बता सकता है कि उसे किसने भेजा था मारने के लिए। क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ है, या फिर कुछ और भी बात है जो सरनाम सिंह बाबा की हत्या करने के बाद दोनों शूटर वहां से फरार हो गए, या फिर दोनों शूटर उनकी हत्या करने के लिए आए थे। तो इन सब पूरे मामले को लेकर देखिए अपडेट क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए PTF न्यूज़ के साथ। नमस्कार, विचार रखिएगा। जय।